हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है कल वंशागत का आणविक आधार का जो पहला लेक्चर था वो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए और उनसे बोलिए कि ऐसे भी लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हाँ सर से पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। चैनल पर आ करके मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इस बायोलॉजी के सफ़र को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम वाटसन तथा क्रिक के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इस डीएनए के बारे में क्या क्या बताया था और उन्होंने कब इस संरचना को दिया था, और फिर उसके बाद हम डीएनए के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और डीएनए के प्रकार के बारे में अध्ययन करने के पश्चात हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वाटसन और क्रिक, आपने अभी तक जितने साइंटिस्ट पढ़े होंगे बायोलॉजी में, तो उसमें एक मुझे भी याद है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी थे। तो अभी उनकी 2023 में उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन जब हम वाटसन और क्रिक को पढ़ते हैं तो वाटसन और क्रिक में मैं कहता हूं भाई, क्रिक की तो बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी, लेकिन वाटसन अभी भी जीवित हैं। ये जान करके आपको हैरानी होगी कि वाटसन आज भी जीवित हैं। तो इस चीज को जब आप चाहें तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो इस समय उनकी एज लगभग 94-95 के आसपास रही होगी। तो हो सकता है भाई 96 भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लगभग मेरा माना 1928 के करीब में इनका शायद जन्म हुआ था, 1928 के करीब में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 96-98 के करीब में होंगे ये जरूर। तो कुल मिलाकर के अब चलते हैं। वाटसन और क्रिक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोनों ने साथ मिल करके डीएनए की संरचना को दिया था। तो इन्होंने डीएनए की जो संरचना दी थी उसे कहा जाता है द्विकुंडलन, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना इन्होंने दी थी। इन्होंने लगभग प्रयोग जो प्रारंभ किया था वो 1951 और 53 के बीच में था, और 53 में अपने पूरे प्रयोग को मतलब उस संरचना को पूरा किया और पूरा उसके बारे में स्टडी कर पाए, तब उन्होंने ये संरचना को दिया। इसलिए कहा जाता है कि वाटसन और क्रिक ने इस संरचना को 1953 में दिया था, जिसके लिए इन्हें 1962 में 9 वर्ष के बाद इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कि हाँ, वो जो संरचना इन्होंने दी थी वो संरचना बहुत ही ज्यादा मूल्यवान थी और बहुत ही गहन अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने उस संरचना को दिया था। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए के प्रकार। डीएनए के प्रकार स्टार्ट करेंगे, है ना। तो डीएनए के प्रकार में हम पढ़ेंगे कि ए बी सी डी एंड जेड टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है। तो मैं उसके बाद क्लास को एंड करूंगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे वाटसन एंड क्रिक, वाटसन तथा क्रिक, वाटसन तथा क्रिक। अभी भी मैंने बताया कि वाटसन और क्रिक, इनका पूरा नाम जेम्स डेवी वाटसन था और इनका नाम फ्रांसिस क्रिक था, ठीक है। तो कहेंगे क्या बोलेंगे इनके बारे में, लिख लीजिएगा। इनके बारे में हम कहेंगे कि इन्होंने डीएनए की संरचना को प्रस्तुत किया। इन्होंने इससे पहले हम डीएनए की संरचना पढ़ चुके हैं। इन्होंने डीएनए की संरचना को लिख लें साथ में, 1953 में प्रस्तुत किया। कब उन्होंने यह संरचना को प्रस्तुत किया था? 1953 में। उन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग है ना, ये जो प्रयोग किया था, ठीक है, अध्ययन किया था, ठीक है, प्रयोग कहें या फिर अध्ययन कहें, उन्होंने ये जो अध्ययन किया था तो वो 1951 से लेकर के 1953 के बीच में किया था, 1953 के मध्य। फिर इसके बाद हम कहेंगे कि 1962 में इन्हें मतलब जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक को इन्हें नोबेल
नोबेल पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। आप जानते हैं इससे पहले हम लोग संरचना पढ़ ही चुके हैं। संरचना में हम लोगों ने कैसे संरचना दी थी, ऐसे करके, है ना, और दूसरा ये ऐसे करके, और इसमें न्यूक्लियोटाइड बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, है ना। अब देखें इस बात को याद रखें अच्छी तरह से कि यहां पर जो भी संरचना मैंने दी थी पिछले वाली क्लास में, जो बताया था आपको, वो सारे के सारे इसके डायमेंशंस वगैरह सारी चीजें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे डीएनए के बारे में, है ना। तो कहेंगे इसके लिए नोट पॉइंट में डाल, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, यहां पर जरूर नोट पॉइंट में डाल लेंगे, है ना। तो नोट पॉइंट में जरूर डाल देंगे कि डीएनए एक क्या है बेटा, आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। अच्छा, इसके पक्ष में कई प्रमाण दिए गए थे, उस प्रमाण को भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उस प्रमाण को भी हम लोग आगे चल करके अपनी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग, मैंने आपको बताया था कि डीएनए के प्रकार, क्या कहेंगे, डीएनए के प्रकार। याद रखिए जब डीएनए के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो कहेंगे डीएनए मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। डीएनए मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डीएनए भाई? कहेंगे नंबर 1 ए डीएनए, नंबर 2 बी डीएनए, नंबर 3 सी डीएनए, नंबर 4 डी डीएनए, और नंबर 5 पे कहेंगे जेड टाइप ऑफ डीएनए, जेड डीएनए। ये 5 प्रकार के डीएनए होते हैं। अच्छा, याद रखिएगा इसमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इसमें कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड? 11, और इसमें होंगे 10, और इसमें होंगे 9, और इसमें होंगे 8, और इसमें होते हैं 12। इसमें क्या होते हैं? 12। याद रखिएगा एक चीज और भी कि ये सभी पहले इसको अलग कर लेता हूं, है ना। अच्छा रहने दो, लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो, है ना, इनका जो घुमाव होता है भाई, ये जो मैंने बताया, ये न्यूक्लियोटाइड, एक घुमाव में न्यूक्लियोटाइड की संख्या, ये किसकी संख्या है? न्यूक्लियोटाइड की संख्या है। और फिर इसके बाद अगली वाली हेडिंग में, यानी अगले वाले सेक्शन में हम क्या रखेंगे? कहेंगे घुमाव, कि इनका घुमाव कैसा होता है। तो हम बोलेंगे ये भी क्या है, ये भी क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात आप याद रखिएगा, कई बार ये अंतर भी पूछा जाता है, ठीक है। अब याद रखें एक बात और भी, एक मैं मार्क किए दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। जैसे
इस वाले को हम मार्क किए दे रहे हैं। जिस डीएनए के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं ये वही डीएनए है ना। जिस डीएनए के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिस डीएनए के बारे में हम अध्ययन करते हैं ना, वो कौन सा डीएनए होता है? वो होता है आपका बी डीएनए। आपको पता है बी डीएनए में ही भाई हम जिस चीज को बता रहे हैं, भाई अगर आपको ये न्यूक्लियोटाइड वाली बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको देखो, अभी मैंने आपको बताया भाई एक चक्र में भाई कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये बताया ना। तो ये जो 10 है ना, तो एक घुमाव में कितने? एक घुमाव में 10, एक घुमाव में क्या 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और वो है कौन सा? बी डीएनए। और यही डीएनए हम पढ़ते हैं, और यही डीएनए क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। भाई एक घुमाव में कितने हैं न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। घुमाव कैसा है? क्लॉकवाइज। और जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो एक घुमाव में इसके 10 न्यूक्लियोटाइड हैं और ये क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब इससे घड़ी चलती ना, वो वॉच होती, वॉच ऐसे है ना, वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 है ना। तो ये जो घूमती ना, इसका ऐसे घूमती ना, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं क्या? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे घूमना। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घूमना, ठीक है। तो इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उम्मीद है आपको याद रहेगा। और याद रखिएगा ये डीएनए में अंतर जो पूछेगा, आप 2022 व 23 के पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको इसको ये वाला आपको मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसमें बी और जेड टाइप ऑफ डीएनए में 2 डिफरेंस पूछे गए थे। देखिए जब आपसे पूछा जाएगा तो जेड को ही लिया जाएगा, अक्सर करके जेड को ही लिया जाएगा, जेड से ही कंपेयर कराया जाएगा। तो कहेंगे भाई 2 अंतर बताने के लिए भाई इसको एक और नाम दिया जाता है, याद रखिएगा। इसको जेड वाले को कहा जाता है जिगजैग। इसे जिगजैग भी कहा जाता है, जिगजैग, इसे जिगजैग भी कहा जाता है। तभी इसका नाम जेड दे दिया गया था, वरना ABCDE करके भी दिया जा सकता था। इसका नाम जेड से ही रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। तो हम कहेंगे पहली बात, देखिए ये बी डीएनए है और ये क्या है? जेड डीएनए। फिर इसमें क्या है? इसमें देखिए कितने न्यूक्लियोटाइड हैं बी और जेड में? भाई इसमें 10 हैं और इसमें कितने हैं? 12। ये कैसा घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये इसकी क्या द्विकुंडली संरचना है, लेकिन इसकी कैसी? जिगजैग मॉडल है। इसका कोई निर्धारित संरचना नहीं है, इसकी जिगजैग संरचना होती है। तो ये अंतर जो मैं आपको 3-4 अंतर में बता गया, तो ये जब कभी पूछा जाएगा तो इन्हीं में से, इन 4 में से कोई लिया जाएगा और जिसका कंपेयर कराया जाएगा किससे? आपका जेड डीएनए से कराया जाएगा। तो ऐसे करके रहेगा। तो ये उम्मीद है आपको डीएनए एवं डीएनए के प्रकार आपको जरूर समझ में आया होगा। और इससे पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया डीएनए के बारे में, वो अच्छी तरह से पढ़ ली, क्योंकि अगला वाला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीएनए पैकेजिंग पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? डीएनए पैकेजिंग। देखिए डीएनए पैकेजिंग का मतलब, हम पैकेजिंग के मतलब को सबसे पहले यही समझते हैं कि जब कभी भी आप कहीं जाते हैं ना, तो उसको किसी सामान को पैक करते हैं, तो पैक करने का मतलब है कि कम स्पेस में ज्यादा चीजों को रख देना, कम स्पेस में ज्यादा चीजों को रख देना, वही पैकेजिंग कहलाता है, ठीक है। तो हम अगली क्लास में ये वाला पार्ट आपका पढ़ने वाले हैं। तो आज संडे के दिन इतनी ही क्लास रखते हैं, और उठा करके जो भी चीज़ें, अगर आपका कोई भी लेक्चर छूटा हुआ है तो उसे उठा करके कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें और ज़रूर बताएं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।